जी, मैंने कर दी है दरख्वास्त दायर। ऑलरेडी पीटीआई की तरफ से कर दी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उससे पहले की हुई है और उसमें यही कहा है कि आप प्रेसिडेंट साहब को भी डायरेक्ट करें और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट करें कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी बना दें और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराएं। हमने उस पिटिशन में ये भी चैलेंज किया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसने ये सेंसस अप्रूव किया है, जिसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन कराना चाहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो सीसीआई का फ़ैसला भी बिल्कुल गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है। और उसकी एक सिंपल वजह ये है कि जो सीसीआई थी उसमें ज़रूरी है कि जो चारों चीफ़ मिनिस्टर हों वो इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हों, यानी कि वो असम्बली से इलेक्ट हुए हों। लेकिन ये जो सीसीआई थी जिसने ये अप्रूव किया, जिसने ये एक सेंसस को कहा कि ये दुरुस्त है, ये सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स पंजाब के और केपीके के, वो दोनों केयर टेकर मिनिस्टर्स केयर टेकर थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर नहीं थे जो होने चाहिए। ये बड़ा साफ वाज़े है कि वो 51% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ना वो पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना वो केपीके के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए कोई वो ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते सेंसस के बारे में जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस के लोगों के ऊपर वो लागू हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि केयर टेकर्स कोई अल्टीमेट फ़ाइनल फ़ैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्टेटस को वाले फ़ैसले कर सकते हैं। तो चूँकि इस सीसीआई में 2 केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए उनका फ़ैसला जो है वो फ़ाइनल फ़ैसला नहीं है और उस फैसले के तहत जो इलेक्शन कमीशन है डिलिमिटेशन नहीं कर सकता। ये वाली पिटिशन भी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उसकी अब ये केस आया है, आज जो फैसला हुआ है, उसका यकीनी तौर पे उस केस पे भी बड़ा गहरा और क्लियर कट असर होगा।